हेलो आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएससी टच इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज ऑन प्रोजेक्ट इन पीएचपी। तो उसमें आज हम काम करने वाले हैं डिलीट मॉड्यूल पे। चलिए देखते हैं हमने क्या क्या बनाया हुआ है। ये हमारा एडमिन पैनल है, उसके अंदर इंसर्ट और अपडेट के लिए हमने कोडिंग कर दी है। अब हमें डिलीट स्टूडेंट के लिए काम करना है। तो हम यहाँ पर अपना जो वर्क हमने किया हुआ है उसको रीयूज़ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि अपडेट स्टूडेंट में हमने कैसे बनाया था, जैसे स्टैंडर्ड सपोज़ कोई डालता है और सपोज़ यहाँ पर पी करके डालता है, तो डेटाबेस में से उससे रिकॉर्ड फैच होंगे। हम देख लेते हैं एक बार डेटाबेस में कौन से रिकॉर्ड हैं। एसएमएस और स्टूडेंट के अंदर ओके पी से हमारे पास 2 रिकॉर्ड हैं। इसका स्टैंडर्ड कर देते हैं हम 12, ताकि हमें 2 रिकॉर्ड यहाँ पर दिखे। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ, इसलिए स्टैंडर्ड 12 और उसमें स्टार्ट होना चाहिए नेम पी से। ऐसे स्टूडेंट्स दिखाओ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एडिट का लिंक दे रहे थे, तो उसकी जगह हमें सिर्फ यहाँ करना है डिलीट का लिंक। ठीक है, तो मतलब ये इतना जो पोर्शन है, मतलब एंटर स्टैंडर्ड करके ये डिस्प्ले करवाने तक का, तो वो सब सेम रहेगा। तो हम इसको ही कॉपी कर लेंगे अपडेट स्टूडेंट डॉट पी को। तो चलिए हम पहले तो अपनी ट्रिपल डब्ल्यू में चलते हैं, एसएमएस एडमिन। ओके, यहाँ पर डिलीट स्टूडेंट हमने बनाया हुआ है। अपडेट स्टूडेंट डॉट पी ये रही, उसका जो कंटेंट है पहले इसको ओपन कर लेते हैं और एक बार डिलीट स्टूडेंट डॉट पी को भी ओपन कर लेते हैं। अब अपडेट स्टूडेंट को हम यहाँ से कोड को कॉपी करेंगे और डिलीट स्टूडेंट में पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ हमें कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फॉर्म का जो एक्शन है वो हमें करना होगा डिलीट स्टूडेंट, वरना ये जाएगा अपडेट स्टूडेंट पे। डिलीट स्टूडेंट डॉट पी ओके। और यहाँ पर जो href हमने दिया हुआ था एडिट लिंक करके, यहाँ पर एडिट को हम रिप्लेस कर देंगे डिलीट से, और ये अपडेट फॉर्म की जगह यहाँ पर हम कर देंगे डिलीट फॉर्म डॉट पी। अब ये डिलीट फॉर्म डॉट पी हमें बनानी होगी। सिंपली क्या करेंगे, अपडेट फॉर्म डॉट पी की जैसे ही एक फाइल बनाएंगे डिलीट फॉर्म डॉट पी। ओके, अब डिलीट पर तो हमें क्या करना है, सिंपल सा कोड ही लिखना है कि ये जो आईडी यहाँ से सेंड होगी तो वो हमें डिलीट फॉर्म वाले पेज पर रिसीव होगी। वो डेटा सिंपली डिलीट ही हो जाना चाहिए, वहाँ पर फॉर्म दिखाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। पहले ओपन करते हैं डिलीट फॉर्म डॉट पी। ठीक है, उसके अंदर हमें डेटाबेस की फ़ाइल इंक्लूड करवानी है। पहले तो वो जो अपडेट डेटा वाला था इसमें से हम सब कुछ कॉपी कर लेंगे। अपडेट डेटा डॉट पी थी, इसका कोड कॉपी किया। हमें यहाँ सिर्फ क्वेरी में चेंज करना है और कुछ नहीं करना। देखें, अब हमें ये कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि हमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करवाना। ये पीएचपी एक और एक्स्ट्रा आ गया है। ओके, ये क्वेरी को यहाँ से हटा देंगे। यहाँ पर हम कर देंगे डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, और विंडो डॉट ओपन होना चाहिए डिलीट स्टूडेंट डॉट पी वाला।
और अभी हमें आईडी सेंड करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर डिलीट फॉर्म डॉट php पे ये आईडी रिसीव हो रही है SID के अंदर, तो वो हम क्या करेंगे, $id इज इक्वल टू $request SID। ओके, अब डिलीट की क्वेरी मैंने आपको बताया हुआ है कि आप वैम्प में जाइए, यहाँ से आपको कॉपी करना है डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू ये, इसको कॉपी किया सिंपली यहाँ से, यहाँ पर पेस्ट किया और ये सिंगल कोट्स के अंदर डिलीट $ID। ओके, सो हमारा काम हो चुका है। अब एक बार इसको रन करके हम देखते हैं कि कोई एरर आता है या नहीं। सो चलते हैं बैक टू डैशबोर्ड, डिलीट स्टूडेंट में जाएंगे तो हमारे पास पूरा फॉर्म बन के आ चुका है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड वेल डालेंगे और P करके डालेंगे तो सर्च में हमें 3 रिकॉर्ड मिलेंगे। अब यहाँ पर ये जो डेटाबेस में अभी पूर्विक का रिकॉर्ड है, ये जिसमें कोई इमेज नहीं अपलोड की गई है, तो उसका डेटा यहाँ पर डाला हुआ है, उसको हमें डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली डिलीट करूँगा। सो डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली, ओके। अब मैं यहाँ पर ब्राउज़ में जाऊँगा, अभी है, मैं ब्राउज़ करूँगा तो रिफ़्रेश करने पर ये डेटा चला जाना चाहिए, ID 1 रोल नंबर 12 वाला। चलिए ब्राउज़ करते हैं। तो देखिए डेटा डिलीट हो चुका है। अब मैं वापस यहाँ पर 12 करके यहाँ पर P लिखूँ और सर्च करूँ तो सिर्फ मुझे 2 ही रिकॉर्ड मिलेंगे। अब सपोज़ मैं ये प्रोग्रामिंग CSE टर्ट्स को डिलीट करना चाहता हूँ, जो अभी यहाँ पर है, जिसका रोल नंबर 21 है, तो मैं यहाँ पर सिंपली डिलीट करूँगा, डिलीट। ओके, मेरा डेटा डिलीट हो गया। अब मैं ब्राउज़ करके देखूँगा यहाँ पर, सो ये 21 जो है प्रोग्रामिंग CSE टर्ट्स वो निकल गया हो। सो देखिए हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। सो इस तरह से हमारी डिलीट फंक्शनलिटी हमने बना ली। तो इससे आपको ये सीखना है कि हम कोड को रीयूज़ कैसे करें। लॉजिक हमने ऑलरेडी बनाया, सो उसको बार बार किसी यूज़ करें और कैसे हमारा काम आसान बनता जाए, तो उसे ही एक अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक कहते हैं। आप हर बार कोई कॉम्प्लेक्स कोड बनाना चाहें, खुद ही उसमें उलझ जाए और फिर 2 महीने बाद खुद आप अपना कोड देखेंगे, आपको ही पता नहीं चलेगा कि क्या किया है। सो उससे बेटर है कि ऐसा कुछ सोचो कि जिससे आपका पहला बनाया हुआ कोड रीयूज़ हो चुके और आप एफिशिएंट प्रोग्रामिंग कर सको। सो इस वीडियो में हमने अब देखिए इंसर्ट अपडेट डिलीट तो बना लिया है, लॉगआउट भी हमारा पूरा हो चुका है, और अब हमें एक चीज़ बनानी है, ये जो मेन पेज है स्टूडेंट्स के लिए, कि वो अपना स्टैंडर्ड चूज़ करेगा और अपना एनरोलमेंट नंबर डालेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिखनी चाहिए। सो वो हम दिखा देंगे। और यूज़र रिक्वेस्ट पे एक बार बार रिक्वेस्ट हुई है कि होस्टिंग सिखाएं, कि हमारी जो PHP की एप्लीकेशन हमने बनाई है उसको होस्ट कैसे करना है। तो हम ट्राई करेंगे कि कोई फ्री होस्टिंग साइट पे हमारी ये जो पूरी एप्लीकेशन है उसको होस्ट करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि होस्टिंग प्रोसीजर कैसे होती है, कैसे अपनी लोकल होस्ट वाले सिस्टम को हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पे रन करवाते हैं। तो बने रहिए CSE टच इन हिंदी के साथ। अभी तो हमें ये जो स्टूडेंट साइड वाला मॉड्यूल है, जो होम पेज है, उसको कंप्लीट करना है। सो आगे की वीडियो में हम वो कंप्लीट कर लेंगे और बाद हम होस्टिंग भी कर लेंगे। सो बने रहिए CSE टच इन हिंदी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, एंड हैप्पी कोडिंग।